मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय भागीदारी उत्सव का लखनऊ में शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज के जीवन में जो बदलाव आया है वो सिर्फ योजनाओं का विस्तार नहीं है, बल्कि सम्मान और अधिकारों की पुनर्स्थापना की एक बड़ी कहानी है। लंबे समय तक उपेक्षित रहे इन समुदायों को योगी सरकार ने न सिर्फ मुख्य धारा में जगह दिलाई है, बल्कि उनकी परंपराओं, जरूरतों और सपनों को शासन की प्राथमिकता बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनजातियां हैं उन्हें अधिकार प्राप्त हों और उन्हें सैचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में काम हो। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार ने बदली वंचित समाज की तस्वीर। योगी राज में जनजाति गौरव को मिली नई पहचान। सीएम योगी ने किया जनजाति भागीदारी उत्सव का आगाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंगलवार को जनजातीय संस्कृति, परंपरा और गौरव के रंगों से सराबोर रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते हुए सिर्फ ढोलक की थाप से कार्यक्रम की शुरुआत ही नहीं की, बल्कि कहा कि जनजातीय समाज भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जिन्होंने हजारों सालों तक प्रकृति और परंपरा के संतुलन को बनाए रखा। यह विशेष उत्सव भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जो 13 से 18 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनजाति समूहों के लोक कलाकार, कारीगर, छात्र और प्रतिनिधि अपनी कला, संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन करेंगे। 5 मल्टीपर्पज सेंटर और 5 बंधन केंद्र वहां पर स्वीकृत किए जा चुके हैं और ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में यह भी सुनिश्चित किया गया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जितनी भी अनुसूचित जनजाति की बस्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के साथ ही उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, जिसमें 26 जनपदों के 47 ब्लॉक व 517 ग्रामों में हम लोगों ने इसके लिए चिन्हित किया है, जिसमें सबसे अधिक सोनभद्र में 176 ग्राम, बलिया के 61, ललितपुर के 36, देवरिया, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर के 34, गाजीपुर के 26, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17, बलरामपुर के 16, पीलीभीत, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर के 7 और बिजनौर के 5, बहराइच बस्ती के 3, बाराबंकी, भदोई, महाराजगंज, श्रावस्ती के 2, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, महोबा, संत कबीर नगर, सीतापुर के 1 गांवों को इसके साथ आच्छादित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज के जीवन में जो बदलाव आया वो सिर्फ योजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकारों की पुनर्स्थापना की एक बड़ी कहानी है। लंबे समय तक उपेक्षित रहे इन समुदायों को योगी सरकार ने न केवल मुख्य धारा में जगह दिलाई, बल्कि उनकी परंपराओं, जरूरतों और सपनों को शासन की प्राथमिकता बनाया। मुख्यमंत्री की सोच हमेशा यही रही कि विकास तभी सार्थक है जब वंचितों को वरीयता मिले और अंत्योदय से सर्वोदय का रास्ता खोले। प्रदेश में थारू, बुक्सा, घोटिया, जौनसारी, राजी, गोंड, बैगा, सहरिया, मुसहर और चेरो जैसी जनजातियों के 11 लाख से अधिक लोगों के जीवन को बदलने के लिए सरकार ने योजनाएं जमीन पर उतारी। वनाधिकार अधिनियम के तहत आवासीय अधिकार दिए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना से वनवासियों को पक्के घर मिले और पीएम जनमन योजना के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क,
बिजली और दूरसंचार जैसी मूलभूत सुविधाओं को सीधे उनके द्वार तक पहुंचाया गया। खास तौर पर बुक्सा जनजाति के 815 परिवारों को हर सुविधा से मजबूती देकर एक नई मिसाल पेश की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजाति भागीदारी उत्सव कार्यक्रम में आरंभ में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि भारतीय जनजाति के गौरव के प्रतीक हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम सांस ली। उन्होंने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था, अपना देश अपना राज। यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए, विदेशी हुकूमत भारत के अंदर राज न करे। ये आयोजन केंद्र सरकार के जनजातीय गौरव सप्ताह का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे जनजातीय भागीदारी उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ताकि राज्य के विभिन्न जनजातीय समूहों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके योगदान को सम्मान दिया जा सके। इस अवसर पर जनजातीय छात्र छात्राओं, कलाकारों और उद्यमियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है, कोई भी समुदाय विकास की प्रक्रिया से अछूता न रहे। जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार का संकल्प है। ये उत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समावेशी विकास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जनजातीय समुदाय के लिए पीएम जनमन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इस माध्यम से तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और इसमें बिजनौर में बुक्सा जनजाति को हम लोगों ने सूची में श्रेणीबद्ध किया है। इसके तहत 815 परिवारों को हम लोगों ने, जिसमें जनजाति बुक्सा जनजाति के 145 पीएम आवास और समस्त घरों के विद्युतीकरण के साथ ही वहां पर शुद्ध पेयजल, मेडिकल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, एक आंगनबाड़ी सेंटर, 5 बसावटों में मोबाइल टावर, 5 मल्टीपर्पज सेंटर और 5 बंधन केंद्र वहां पर स्वीकृत किए जा चुके हैं और ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। साल 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। योगी राज में बगैर किसी भेदभाव के हर किसी का ख्याल रखा जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और धरती आबा जनभागीदारी अभियान ने जनजातीय इलाकों में विकास की असली तस्वीर बदली है। 26 जिलों में 517 गांवों तक पहुंचकर सरकार ने कनेक्टिविटी से लेकर आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला, जनधन, किसान सम्मान निधि और विश्वकर्मा जैसी योजनाओं का सेचुरेशन कराया। सोनभद्र, ललितपुर, कुशीनगर, बलरामपुर से लेकर बिजनौर तक इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। जनजातीय संस्कृति को सजोने पर भी भरपूर जोर दिया गया। बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू संग्रहालय स्थापित हुआ और मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में नए संग्रहालयों पर तेजी से काम चल रहा है। थारू समुदाय की कला और कौशल को राष्ट्रीय बाजार दिलाने के लिए लखीमपुर खीरी में थारू हस्तशिल्प कंपनी बनाई गई। इसमें जुड़े 371 समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड देकर आत्मनिर्भरता की राह दिखाई गई। उत्तर प्रदेश में जनजातीय समुदाय के बच्चे अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा को जनजातीय उन्नत का आधार बनाते हुए एकलव्य मॉडल स्कूल, सर्वोदय छात्रावास और आश्रम पद्धति विद्यालयों में बच्चों को पूरी सुविधा मिल रही है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, सोनभद्र और ललितपुर के एकलव्य विद्यालयों ने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को नई दिशा दी है। ये पहले साफ बताती हैं
कि योगी सरकार जनजातीय बच्चों की शिक्षा को भविष्य निर्माण का सबसे मजबूत आधार मानती है। मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि विकास की असली कसौटी भागीदारी है। पुलिस भर्ती में आरक्षित सभी सीटों पर पूरी तरह भरना इसी परिवर्तन का संकेत है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना से 700 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन, 6500 युवाओं को प्रशिक्षण और 8 उच्च स्तरीय केंद्रों की स्थापना ने अनुसूचित जनजातीय वर्ग के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। प्रदेश में यह भी सुनिश्चित किया गया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जितनी भी अनुसूचित जनजाति की बस्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के साथ ही उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, जिसमें 26 जनपदों के 47 ब्लॉक व 517 ग्रामों में हम लोगों ने इसके लिए चिन्हित किया है, जिसमें सबसे अधिक सोनभद्र में 176 ग्राम, बलिया के 61, ललितपुर के 36, देवरिया, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर के 34, गाजीपुर के 26, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17, बलरामपुर के 16, पीलीभीत, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर के 7 और बिजनौर के 5, बहराइच बस्ती के 3, बाराबंकी, भदोई, महाराजगंज, श्रावस्ती के 2, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, महोबा, संत कबीर नगर, सीतापुर के 1 गांवों को इसके साथ आच्छादित करने का काम किया है। विमुक्त और घुमंतु समुदायों को भी योगी सरकार ने बराबर महत्व दिया। नट, बंजारा, सासी, कंजर, कालवेलिया जैसे समुदायों के लिए 101 आश्रय पद्धति विद्यालय, 9 सर्वोदय विद्यालय और अनेक छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। इन समुदायों को सामाजिक सुरक्षा, आवास और आजीविका से जोड़कर योगी सरकार ने उन्हें सम्मानजनक जीवन की राह दी है। सीएम योगी ने जनजातीय कलाकारों को प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि सरकार उनके उत्पादों के लिए स्थायी बाजार व्यवस्था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।